सब्सक्राइब कीजिए आरबीसीएम न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। खूबसूरत बात है ये इधर कर लेना कि मफलूज सफारतकारी तो फलाना तो धिगाना, तो आपकी हैसियत क्या है? आप भूखे नंगे मुल्क हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं, बाहर कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। अमेरिका भारत का दिफाई पार्टनर है, रूस से भारत सबसे बड़ा असले का खरीदार है, सऊदी अरब, ओमान, यूएई मोदी को सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। सुषमा वो यूएई कॉन्फ्रेंस होती है ओआईसी की, ओआईसी रहेगी। मुस्लिम अम्मा तो मुस्लिम अम्मा बेवा अम्मा बन गई है ना, वो सुषमा स्वराज को वह बुला लेते हैं। मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। और इसके अलावा आप चीन और भारत की आज टेंशन है, लेकिन ये 80 अरब डॉलर के पार्टनर हैं, और अगर आज कोरोना या टेंशन ना होती तो 100 अरब डॉलर पर पहुंचे होते। सारे मुसलमान ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात हैं। और आपके साथ खड़ा कौन है? तुर्की और मलेशिया। तुर्की और मलेशिया क्या कर रहे हैं ये भी आपको पता है। पाकिस्तान ने कश्मीर आज़ाद कर, एक दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है, ये कश्मीर, ये वाक़े, ट्वीट, तकरीरें, रैलियां, नया नक्शा। और मुझे दुख हो रहा है, अक्टूबर 2019 में जब भारत ने नया नक्शा जारी किया था जिसमें गिलगित बल्तिस्तान था, जिसमें आज़ाद कश्मीर था, उस वक्त हमारे ये सारे जुगतबाज और कीड़े निकालने वाले पता नहीं कहां थे। आज सारे निकल आए हैं। उस वक्त क्यों नहीं पता चला कि ये आज़ाद कश्मीर भी उनके हिस्से में आ गया है? ये सिंबॉलिकली आपने उनके साथ खड़ा होना है। ये जो 2 साल में इमरान खान ने किया, इमरान खान कर क्या सकता था? यानी आप मुस्लिम उम्मा आपके सामने, अमेरिका आपके सामने, भारत आपके सामने, रूस आपके सामने, सारा कर क्या सकता है? इजहार यकजहती वो कर लिया। अब दूसरा ऑप्शन है लड़ना, लड़कर करना। फलस्तीन लड़कर ले लिया, छोड़ दें इसको। शाम ने लड़कर क्या ले लिया, छोड़ दें इसको। लीबिया ने लड़कर के ले लिया, छोड़ क्या ले लिया, छोड़ दें इसको। इराक ने क्या करें फिर? ले लिया, छोड़ दें। क्या करें ये भी तो बताएं ना आप। ये है दो चीजें भाईजान, 2 चीजें। एक तो ये कि आप लड़ना है, सारी बैठे हमारी ये जो पार्लियामेंट बैठे और डिसीजन करे कि चलना नहीं। सर वो तो कह चुके हैं, सर वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कल ऐलान कर दिया ना। उन्होंने कल, मैं जरा सुना दूं आपको, फिर मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा। सर मुझे जरा सुनाने दें। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह तौर पर इस सिलसिले में कल ऐलान किया है, मिलिट्री ऑप्शंस के हवाले से लड़ने की भट्टी साहब बात कर रहे थे। जरा सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, सुनिएगा। हमारे जो शुरू से है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए और हम पूरी पॉलिटिकल जद्दोजहद करेंगे। हम मिलिट्री सॉल्यूशन पे नहीं मानते, हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन पे मानते हैं। ले भट्टी साहब, मिलिट्री सॉल्यूशन इज नॉट ऑन द टेबल सर, पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही है। सर नहीं सर, ये वजीर आजम ने कहा है ना, मेरी अपोजिशन को, जो मेरी अपोजिशन है, जिनका मुझे एहतराम है, मैं पहले भी कहा, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, अयूब खान, परवेज मुशर्रफ, कोई भुट्टो साहब, कोई ये नहीं, किसी की ये ख्वाहिश होगी कि कश्मीर उसके हाथ से निकल जाए या कश्मीर बेच दे। सियासत एक अलग जगह है। लेकिन सर बात यह है कि आपने कश्मीर कमेटियां रिश्वत के तौर पर बांटी, आपके सफारतकार ने सुस्त निकले, आपका दफ्तर खारजा सुस्त निकला, और बदकिस्मती से मकबूजा कश्मीर में क्रिश्चियन नहीं रहते, अमरीकी नहीं रहते, बरतानवी नहीं रहते, यूरोपियन नहीं रहते, वह मुसलमान रहते हैं। और मुसलमान का खून आपको पता है कितना होता है। फिर मैं जरा पूछना चाहूंगा, आज मेरा दिल नहीं कर रहा था ये बात करने के, जब गुजरात कत्लो गारत होती है हमारे क्यों माजरत खाना रवैये थे? जब पठानकोट का वाकया होता है हमारी एफआईआर क्यों गुजरांवाला में दर्ज हुई? जब समझौता एक्सप्रेस होती है हमारा क्यों माजरत खाना रवैया था? मुझे एतराज है सर, 2 दिन पहले बांग्लादेश में बूदी कहता है कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने पर मुझे फख्र है। हसीना वाजिद के साथ वो उस तस्वीर के नीचे मुआहदा करता है जो हमने हथियार डाले हुए होते हैं जिस तस्वीर में। और 1 दिन पहले काबुल में वो हर्जा सराई करता है और पाकिस्तान को दहशतगर्द करता है। वो घर आ जाता है अजीत डोल राज चीफ के साथ, घर आके हैप्पी बर्थडे केक काटता है, पग देता है और चला जाता है। सर मुझे एतराज है, उफा डिक्लेरेशन से, खुरम दस्तगीर साहब बैठे हुए हैं, काबिल एहतराम है, उफा डिक्लेरेशन से कश्मीर क्यों निकला था नवाज शरीफ साहब के दौर में? मुझे एतराज है, मकबूल बाल की किताब शौर्य फर्दा पर क्यों पाबंदी लगी थी? मुझे एतराज है, तकरीबी हलफ बर्दारी में आप गए, बहुत अच्छी बात है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों से क्यों नहीं मिले थे? मुझे एतराज है, सजन दंदाल को मरी क्यों ले गए थे बगैर वीजे के, और क्या क्या बातें हुई थी, क्यों कोई स्टेक होल्डर हमारा नहीं था उसमें? मुझे एतराज है, कलभूषण के मामले पर माजरत खाना रवैये क्यों थे? मुझे एतराज है कि 4 साल हमारा वजीर खारजा क्यों नहीं रहा? मुझे एतराज है, कश्मीर कमेटी आपने मौलाना साहब सर सारे सवालों के जवाब देते हैं भट्टी साहब ने कहा कश्मीर पे क्या किया? सर सारे सवालों के जवाब देते हैं, मौजूदा हुकूमत से तो ले लेना। आखिरी बात मंसूर साहब, आखिरी बात,
मंसूर साहब आखिरी बात मुझे यानी उन मौलाना साहब से जिनको हमने पूछा कि आपने कश्मीर पर किया कि उन्होंने कहा मैं बंदूक लेकर क्या हमला कर दूं कश्मीर पर। सर तस्नीम अशरफ ने कहा नवाज शरीफ साहब खुद भी कलभूषण और बलूचिस्तान में भारतीय, मैं नहीं कह रहा भारतीय मुदाखलत पर बात नहीं करते थे, बल्कि हमें और दफ्तर खारजा को भी मना कर रखा था। आगे से पॉइंट आ गया, मैं सर लेता हूं जवाब, ना करें सर मैं इसका लेता हूं, पहले जरा मौजूदा हुकूमत से ले लूं, फिर मैं खुर्रम साहब को भी मौका देता हूं। खुर्रम साहब यू वांट टू आंसर दिस या मैं पहले जरा हुमायूं साहब के पास चला जाऊं? आई वांट टू आंसर इट राइट नाउ, मैं फौरी जवाब देना चाहूंगा। अच्छा आप दीजिए, फिर मैं वो बिकॉज़ ये 73 सालों में जिस दिन मसला कश्मीर हल होने के करीब तरीन आया वो 28 मई 1998 था, जिस दिन नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत डिक्लेयर किया। ये भी याद करें, ये भी याद करें कि बुरहान वानी का नाम नवाज शरीफ ने सितंबर 2016 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाकर बबांगे दोहल लिया। ये भी याद करें कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी मजबूती है, जो मुआशी मजबूती जिसकी वजह से आज हम कहते हैं कि हम कमजोर हो गए और हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत नवाज शरीफ ने किया। पाकिस्तान को की जो जिस चीज ने हमें सबसे ज्यादा अपने इस काबिल नहीं किया था कि हम लड़ सकें, वो हमारे अंदर की दहशत गर्दी थी। नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी से इस मुल्क को पार किया अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर। जिस चीज ने हमें तंग किया था कि कराची में 30-30 कत्ल होते थे रोजाना, नवाज शरीफ ने उसको पुरअमन किया, पाकिस्तान को रोशन किया। तो यहाँ रिकॉर्ड की बात यह है कि बजाय इस पर गौर किया जाए कि हिंदुस्तान को ये जुर्रत कैसे हुई 5 अगस्त 2019 को, जो उसको 72 साल जुर्रत नहीं हुई कि उसने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। उसको जुर्रत इसलिए हुई कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान को अपीज किया। उन्होंने कहा करतारपुर बनाएंगे, हिंदुस्तान ने आगे से जो है बालाकोट पर हमला कर दिया। आपने अभिनंदन को एक दिन के बाद वापस किया, करतारपुर को बंद नहीं किया, उन्होंने कश्मीर पर हमलावर हो गए। और मैं ये पूछना चाहता हूं, जो भी इसका जवाब दे दे, कि जब इमरान खान साहब 25 जुलाई 2019 को वॉशिंगटन से वापस आए थे तो कहा था कि मुझे लगता है मैं वर्ल्ड कप दोबारा जीत कर आया हूं। और ठीक 10 दिन बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर पर अपना कब्जा मुकम्मल कर लिया। ये वाला वर्ल्ड कप था, ये क्या अंडरस्टैंडिंग थी? मैं इसका जवाब दे देता हूं सर मुझे, मैं हुमायूं साहब से एक साल से वजारत खारजा मफलूज क्यों है? कश्मीर का केस क्यों नहीं लड़ा गया पूरी दुनिया में? क्योंकि मैं फिर कहूंगा पाकिस्तान के अंदर ही केस नहीं लड़ना, पाकिस्तान से बाहर लड़ना। हुमायूं साहब यू नीड टू आंसर सर। 25 जुलाई 2019 को जब प्राइम मिनिस्टर वापस आते हैं, 10 दिन के बाद कश्मीर के हवाले से भारत ये कदम उठा लेता है। हमें हमारी डिप्लोमेसी, और मेरे ख्याल में इरशाद भट्टी साहब भी यही फरमा रहे थे, और खैर इरशाद भट्टी साहब तो सबकी बात कर रहे थे, सिर्फ इस मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहे थे, कि हमारी जो पोजीशंस होनी चाहिए, जितना उसमें एग्रेशन होना चाहिए, जिस हद तक हम एक स्ट्रांग पोजीशन दिखा सकते हैं, वो हम क्यों नहीं दिखाते? हम क्यों ये समझते हैं कि दरअसल में मिलिट्री सोल्यूशन के बारे में हमने बात तक नहीं करनी? हमारा इतना सॉफ्ट एक्सपोजर क्यों जाता है हमेशा भारत की तरफ? अमल तो मंसूर, मुझे खुर्रम दस्तगीर साहब की आवाज नहीं आई, लेकिन बहरहाल आपके सवाल से मैं कुछ समझ सकता हूँ। जी सर। देखिए, ये जो पॉलिटिकल चीजें होती हैं, डिप्लोमेटिक चीजें होते हैं, आवाम को उजागर करना होता है, ये अंग्रेजी में कहते हैं ना नेसेसरी चीजें हैं, बट सफिशिएंट नहीं है। मेरा एक सवाल तो ये होगा कि 60 साल से इस मुल्क में पीपल पार्टी किसी न किसी सूरत पे है और तकरीबन 40 साल से PMLN है। तो मैं इन दोनों मेजर पार्टियों को सवाल करना चाहता हूं कि वो जरा लिस्ट मुझे बना के बताएं कि उनकी कश्मीर कॉज के सिलसिले में क्या क्या खिदमात और क्या जदोजहद है। एक बात मत बोलिए कि यही पाकिस्तान है जो आप कहते हैं कि गरीब है और डेवलपिंग मुल्क है, लेकिन इसी पाकिस्तान ने एक ये न्यूक्लियर स्टेट है किसी न किसी तरह बनाया और इस वक्त दुनिया हमें तस्लीम करती है। यही पाकिस्तान है जो कि बदकिस्मती से ये बात पाकिस्तान के सियासतदान नहीं मानते, लेकिन खुशकिस्मती से पाकिस्तान की अवाम हर गली, हर कूचे, हर गांव में मानती है कि यही वो पाकिस्तान है जो रूस के आगे खड़ा हुआ और अफगान भाइयों का साथ दिया और उसको पीछे धकेला और दुनिया का नक्शा बदल गया। वही पाकिस्तान है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो रेजरेक्शन हुई है कश्मीर की अपराइजिंग की, तकरीबन ये जो लेट 80s में शुरू हुई थी,
اس کی بھی کوئی وجہ تھی. وہ اور بات ہے کہ دنیا میں ہم نے وہ بدل دیا اور ہمیں وہ